पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। हम पढ़ रहे थे हमारे चौहानों का इतिहास, और चौहानों के अंदर हमने लास्ट क्लास में अंदर जहाँ तक मेरे को याद है हमने जो सोमेश्वर के बारे में पढ़ा था। आज है जो सोमेश्वर और पृथ्वीराज के बारे में थोड़ी सी जानकारी देगी। आज हम आगे देखते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे चौहानों का इतिहास, और चौहानों का इतिहास में कहाँ तक देख रहे थे हमने, तो सोमेश्वर तक हमने देख लिया था। एक बार हमने थोड़ा उनके बारे में वापस पढ़ने रिवाइज कर लेते हैं जैसे क्लास में होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो पृथ्वीराज चौहान हम देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा वापस रिवीजन कर लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या करेगा, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में सबसे पहले देखिए टाइम पीरियड है। इसमें जो टाइम पीरियड वो हमारे कब से कब तक है, तो 1777 से लेके और 1792 तक इसका टाइम पीरियड था। आगे हम बात करें इसके सामान्य जान, इसकी सामान्य जान के लिए हम इसके पिता का नाम लेते हैं। इसके पिता का नाम सोमेश्वर था। वही इसके माता की बात करें तो इसके माता का नाम हमारे आपकी कर्पूरी देवी था। और हम बोलते हैं कि ये मात्र 11 वर्ष की उम्र में, कितने 11 वर्ष की उम्र में जो हमारा राजा बना था। और इसका जो सदस्य क्या है वो इसके माता थे, और इसके माता का क्या नाम था, तो इसके माता का नाम था कर्पूरी देवी। क्या नाम था हमारे कर्पूरी देवी, इसकी माता का नाम था। ये बातें जो हमने इसके बारे में पढ़ी थी। आगे चलते हैं इसके बारे में, और आगे हमें क्या क्या देखा, तो आगे चलते हैं। तो पहला आता है नागार्जुन का दमन। नागार्जुन का दमन क्या था, तो बोलते हैं नागार्जुन इसके जो चचेरा भाई था, इसके चचेरा भाई था कौन, हमारे नागार्जुन। और नागार्जुन को ये हमारा दमन करता है। नागार्जुन के बारे में आगे बात करें तो नागार्जुन के बारे में ये देखा था कि ये नागार्जुन का दमन करता है। और ये नागार्जुन ने जिसका प्रमुख केंद्र बनाया था वो बनाया था हमारे नागार्जुन ने जो प्रमुख केंद्र बनाया था उसका क्या नाम था, उसका नाम था हमारा गुरुग्राम। क्या नाम था हमारा, गुरुग्राम का जो प्रमुख केंद्र बनाता है, गुरुग्राम को एक हमारा प्रमुख अपना केंद्र बनाता है। यह हमने पढ़ा था। आगे मैं बात करूं तो ये है जो इसका चचेरा भाई था, और मैं आगे बात करूं और क्या पढ़ा इसके बारे में, तो और देखा कि ये जो इसका एक सेनापति था जिसका नाम था हमारा देवभट्ट। क्या नाम था हमारा, देवभट्ट नाम का सेनापति था। तो है जो आपने पृथ्वीराज से दवा लेता है, लेकिन इसके बाद प्रति देश के खिलाफ और युद्ध के अंदर हार जाता है। तो ध्यान रखना ये गुरु आपके नागार्जुन का दमन भी ये करता है। आगे चलते हैं तो आपका आता है हमारा भंडारपुर का दमन। क्या था, भंडारपुर का दमन आता है। भंडारी जनजाति जो इसका भी दमन करता है। और हमने आपको ये बताया कि मैंने आपको ये भंडारी कहाँ रहते हैं, तो ये भंडारी रहते थे हमारे 3 इलाके होते हैं। 1182 की बात है। और रहते कहाँ थे कि वे हमारे अलवर, भरतपुर और मथुरा वाले में रहते थे। और इसका कौन पे दमन कौन करता है, तो हमारे पृथ्वीराज इसका कौन पे दमन करता है। आगे बात करें उसके बारे में तो 1182 की बात है। और आगे बात करें तो ये जानकारी पास मिलती थी हमें जैसे सूर्य के हमारे किसी से उससे हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। जहाँ तक मेरे को याद है लास्ट क्लास में एक दिन देखा था। आगे बात करते हैं आज, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से।
सैनिकों पर आक्रमण कर देता था। और ये आक्रमण कौन करता तो हमारा प्रमाण चंदेल लगा। तो यहाँ प्रमाण चंदेल वो हमारे आगे जो गायक सैनिक थे पृथ्वीराज के वो प्रमाण चंदेल पर आक्रमण कर देता। तो ये भी इसका युद्ध का प्रमुख कारण था। तो ये युद्ध के प्रमुख कुछ कारण है, इसके बारे में आप ध्यान रखना। सामने और पृथ्वीराज के गायक सैनिकों के बारे में मैं वापस आता है। परमाणु चंदेल के तो बहादुर सेनापति थे, उनके लिए युद्ध जाना जाता है। एक का नाम था हमारे आला और एक है हमारे उदल। आला और उदल है जो इसके प्रमुख सेनापति थे। लेकिन हमारे वीर आला जी के जो फोटो भी इमेज भी आप ऐसे तो ये इमेज लगी हुई है। तो ये हमारे आला और उदल के लिए युद्ध जाना जाता है। और कहते हैं कि हमारे श्रीनगर जितना योगदान हमारे जयमल बेटे और पता चुनावत का रहा, उतना योगदान इस अपने हिस्ट्री के अंदर आला और उदल में इस युद्ध में योगदान है। कहते हैं कि जब ये युद्ध हो रहा था उससे पहले कुछ टाइम के लिए इनसे जो परमानेंट चंदेल के बीच में और आला और उदल के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स होने के कारण ये जो वहाँ से चले गए थे। लेकिन जब ये युद्ध हुआ था आक्रमण हुआ था तो परमानेंट चंदेल को उनको वापस उनकी आवश्यकता पड़ी। तब ये जो एक टाइम के लिए मना कर देते हैं। तब इनकी माता थी जो इनको समझाते हैं कि आपको जो युद्ध के लिए जाना चाहिए और ये वापस आते हैं युद्ध के लिए और इस परमानेंट चंदेल के लिए जो सहायता करते हैं। तो वो महान हम बोलते हैं कि महान नारी उसको भी जो वीर नारी थी, इसकी माता जो अपने बेटों को इस प्रकार युद्ध के लिए जाने का निर्देश देती है। मैं वही बात करूँ तो हम बोलते हैं कि राजस्थान हम पढ़ते हैं कि वीरों की भूमि है, लेकिन ये कहना कतई उचित नहीं। राजस्थान वीरों की नहीं, वीरों एवं वीरांगनाओं की भूमि है। ये मैं आपसे बोलता हूँ कि राजस्थान के अंदर यदि पुरुष वीर हुए तो इनके पीछे कहीं ना कहीं महिलाओं का हाथ है। और हमारी महिलाएं जो राजस्थान में जो महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं वीरांगना हुई है, महिलाओं से पुरुषों से ज़्यादा वीर हुई। हम राजस्थान भारत के जी के पढ़ने तब पढ़ते हैं कि जब भी महिलाओं की बात आती है तो उनके केवल और केवल सौंदर्य प्रसारण की जो उनके बारे में चर्चा होती है। और जब राजस्थान में हिस्ट्री है इसका अपवाद है, जब राजस्थान में इतिहास करते हैं तो राजस्थान में महिलाओं के जो किसके बारे में बात करते हैं तो उनके जो वीरता के बारे में बात करते हैं। हम पढ़ते हैं कि कोई आपके गौरा लाए या पन्ना लाए थी जो अपने राजा के लिए अपने राज्य के लिए जो अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। पद्मावती जैसी कर्मावती जैसी यहाँ पर महिलाएं हुई हैं जो जोर कर लेते हैं। जोर का मतलब होता है अग्नि के अंदर अपने जो अग्नि के अंदर जल जाना, अग्नि स्नान कर लेना एक तरह से। तो वो भी एक अपने नाम में एक वीर है। और हमारे इधर कहते हैं राजस्थान में दो है, राजस्थान में दो महिलाएं हैं जो आपस में बात कर रही थी और कह रहे थे कि आसपास वाला जो गांव है वहाँ पर बादल आ रहे। तो महिलाएं कहते हैं कि हेली देखो आज के अंबर दिखे लाल, स्वर्गापी और सिजाना जड़क सपोले का। तो इस पंक्ति का तात्पर्य है कि दो महिलाएं आपस में बात करती हैं। हेली देखो आज की, हेली बोलते से देखो कि आज देखो अंबर दिखे लाल, क्या अंबर है या बादल है जो लाल देख रहे हैं, इसका क्या कारण? तो पहले वाले वापस जवाब देते हैं कि स्वर्गापी
तो इसके बारे में ध्यान रखना, आग और उदय के बारे में। तो एक बार वो वाले इतिहास में से के अंदर पृथ्वीराज है, वो वाले सामना एक लोगों के बीच में जो था जीत हमारे पृथ्वीराज है और आल और उदय है जो इसके अंदर प्रमुख सेनापति हैं और ये दोनों इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त करेंगे हो जाते हैं। और एक एकता के लिए और भी दुआ कहा जाता है कि रण चालू शुद्ध भाग्य और धमा लखपत दाय, कि रण चालू शुद्ध भाग्य और धामा लखपत दाय, माया माया हचल भाग्य रण जोड़ो चक्राय, कि रण चालू शुद्ध भाग्य के रण यानी युद्ध चालू है, सोने में जो योद्धा है बेटा है वो युद्ध से चला गया धावा लखपत दाय और वो एकदम गांव के अंदर एक उनके अंदर लखपत है। तो ये क्या जाता है कि रण चालू शुद्ध भाग्य और धावा लखपत दाय, माया हचल भाग्य रण जोड़ो चक्राय। माया बोलते माता, माता ने अपने हचल बांध दिया, हचल उस स्थान होता है जहाँ से अपने बच्चे को स्तन पान करवाते हैं, तो उसमें वो अपने वो स्थान है जो जहाँ से स्तन पान कराते हैं उनको वो काट देती है और रण जोड़ो चक्राय। रण बोलते हैं पत्नी को, पत्नी ने अपना चूड़ा तोड़ दिया था, इससे अच्छा तो एक नरपति युद्ध के अंदर मर जाता या वीर गति को प्राप्त हो जाता। तो यहाँ पर युद्ध के अंदर जो भाग्य आता है उनके जो कोई कदम नहीं होते। हमारा डिस्ट्रिक्ट में पटेल कि हमारे जसोसी के राजा था जो युद्ध से अंदर वापस भाग के आ जाते हैं, उसकी रानी है जो उसके एक किले के दरवाजे बंद कर देती है। तो हमारे वो राजस्थान की धरती वीर और विराटों की धरती, तो इसके बारे में जाएगा। और ये हमारे हाल की फोटो लगी हुई मोहब्बा है उमर गए, और ये हमारे नाटक में मोहब्बा का सामना जिसके क्या नाम था प्रकार ने चले नाम था, इनके बीच में युद्ध होता है और हाल और उधर इसके प्रमुख सेनापति थे। तो इसके बारे में जाएगा ना, आगे चलते हैं। ये युद्ध के प्रमुख कारण है इसका साम्राज्य व्यक्ति जानता है और ये इसका प्रमुख कारण की बात हो तो पृथ्वीराज ने जाए सैनिकों पर क्या कर लिया था, आक्रमण कर लिया था। तो इसके दो प्रमुख कारण थे, इसके बारे में देख लेना। आगे चलते हैं, आगे आते हैं नागौर का युद्ध, बैटल ऑफ नागौर अर्थात नागौर का युद्ध। नागौर के युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। बैटल ऑफ नागौर या नागौर का युद्ध क्या है, किस किस के बीच में होता है। तो नागौर का युद्ध हमारे किस किस के बीच में होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ये युद्ध है आपके पृथ्वीराज वर्सेस गुजरात के चालुक्य राजा था जिसका नाम था भीमसेन। क्या नाम था? गुजरात के चालुक्य राजा।
सॉरी आबू के परमार राजकुमार इच्छिनी देवी, और इस इच्छिनी देवी से हमारे पृथ्वीराज विवाह करना चाहता था और आगे गुजरात का चालुक्य राजा भीम सिंह से विवाह करना चाहता था, लेकिन इस विवाह को कौन कर लेता, तो इस विवाह कर लेता हमारा पृथ्वीराज। कौन कर लेता, पृथ्वीराज से विवाह कर लेता। तो ध्यान रखना आबू के परमार राजकुमार इच्छिनी देवी, इच्छिनी देवी से दोनों विवाह करना चाहते हैं। फिर आगे आपकी परमार राजकुमार इच्छिनी देवी इसे दोनों विवाह करना चाहते हैं, लेकिन इसे विवाह कौन कर लेता था, तो इसे विवाह कर लेता हमारा पृथ्वीराज। कौन कर लेता, पृथ्वीराज इसे विवाह कर लेता। यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन पृथ्वीराज इससे विवाह कर लेता। तो यह है जो ईश्वर के प्रमुख जो आपके मेजर कारण के प्रमुख हो जाते हैं। तो इसके अंदर प्रमुख है जो 23 है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और प्रमुख में यदि कारण होगा तो 23 ये इसका जो प्रमुख कारण था, तो 23 थोड़ा हाईलाइट करके देंगे ना, बाकी जो दोनों नॉर्मली हमेशा अनुमान लगा सकते हैं सर हुआ होगा, लेकिन ये 23 था ये प्रमुख कारण से मिला था। जो न्यायालय में इसके अंदर आबू के परमार राजकुमार इच्छिनी देवी दोनों से विवाह करना चाहते थे। दोनों को तो पृथ्वीराज भी करना चाहता था और भीम सिंह भी करना चाहता था, लेकिन विवाह कौन कर लेता, तो विवाह कौन कर लेता, हमारा पृथ्वीराज से क्या करता, विवाह कर लेता। तो इसका ये हो गया हमारा प्रमुख कारण। आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो हम बोलते हैं ये युद्ध देखो काफी टाइम चला था, युद्ध जो काफी लंबा चला था। इस युद्ध का है जो कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, काफी लंबा युद्ध चल रहा था। तो इसलिए ने जो इसके सैनिक ज्यादा गाइड हुए, इसके ज्यादा भरे तो इसको मार दे। तो लंबे समय से युद्ध चल रहा था, इसका कोई डिस्कस नहीं निकल रहा। तो एक बंदा था जिसका नाम था जाके जयसिंह प्रत्यार, जयसिंह प्रत्यार नाम का बंदा था, जो बाद में दोनों के बीच में जो क्या करवाता था, संधि करवाता था। तो ये भी याद रखना कि जयसिंह बंदे का नाम था जयसिंह प्रत्यार। इन दोनों के बीच क्या करवा देता, संधि करवा देता, समझौता करवा देता। फिर जयसिंह प्रत्यार तो इन दोनों के बीच में क्या करवा देता, हमारे संधि करवा देता। तो ये युद्ध के जो ये कारण है। तो ध्यान रखना युद्ध किसके बीच होता है, चौहानों के चालुक्यों के बीच में होता है। किसके लिए होता है, इच्छिनी परमार इच्छिनी परमार राजकुमार इच्छिनी देवी और इनके बीच में समझौता कौन करवाता है, तो पृथ्वीराज करवाता है। जयसिंह प्रत्यार इसके बीच में समझौता करवाता है। तो लेकिन चालुक्य चौहान चालुक्य परमार और चारों जो बड़ी कुछ दुश्मन हुए चारों जाके यहाँ पर आ जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए इसके बारे में। आगे बात करते हैं इसके, तो एक बार के लिए देख लीजिए आप सब लोग। आगे चलते हैं, ये इसके प्रमुख कारण में उसके बाद आता है हमारे चौहान घेरवाल विवाद। चौहान घेरवाल विवाद क्या था, इसके बारे में देखेंगे। चौहान घेरवाल विवाद क्या था, चौहान या घेरवाल विवाद, चौहान घेरवाल विष्णुपुर या चौहान घेरवाल विवाद, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चौहान क्या थे, तो चौहान तो हमारे पृथ्वीराज ये हो गए, और घेरवाल घेरवाल जो बनता था उसका नाम था जयचंद। क्या नाम था हमारे, जयचंद।
चंद्रसेन क्या करता है, सहायता करता है। तो ये इसका जो प्रमुख कारण है ये मिला। तो ये बात है कि इतिहास को ये बात आगे चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक प्रमुख कारण तो हम शायद देंगे, अगला कारण की बात करें तो इसका प्रमुख कारण है तात्कालिक कारण, और वो क्या कारण था, तीसरा प्रमुख कारण था कि जो जयचंद गहलोत थे उसकी एक राजकुमारिता है या बेटी थी जिसको बोलो, उसका नाम था हमारे स्वयंविता। क्या नाम था? स्वयंविता। तो स्वयंविता का मैं बात करूं अपहरण, क्या करता है अपहरण, और वो अपहरण को पृथ्वीराज करता है। क्या किया था, कैसे अपहरण किया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो स्वयंविता थी वो स्वयंविता किसके राजकुमारी थी हमारे, तो ये स्वयंविता थी हमारे जयचंद गहलोत की अपनी राजकुमारी। किसकी राजकुमारी थी? तो ये हमारी थी जयचंद गहलोत। किसकी थी? जयचंद गहलोत की। इसकी क्या है, हमारी राजकुमारी थी। और स्वयंविता है जो हमारे पृथ्वीराज से कहने में जो वारसा तो चेटिंग चलती थी इसकी, और ये जो स्वयंविता किससे प्रेम करते थे, तो हमारे पृथ्वीराज से क्या प्रेम किया करती थी। तो ये बात जब चेटिंग वाली बात जयचंद को पता चली, जब ऐसी बात पता चलती तो जयचंद क्या करता है, इसको विवाह करवा देता है। और उसके ये राजकुमारी थी, और राजकुमारी स्वयं को चुनने का अधिकार था। तो बाद में जयचंद ने इसका स्वयंवर करवाया। क्या मतलब स्वयंवर करवाया? स्वयंवर का मतलब ये होता है कि खुद के पति को चुनना, खुद को चुन लेना। तो वहां पर कहते हैं कि सारे जो भी राजा थे उन सारों को बुलाया गया था, लेकिन एक राजा को नहीं बुलाया था, उसका नाम था हमारा पृथ्वीराज। क्या नाम था? पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज को इस स्वयंवर के अंदर नहीं बुलाया हुआ था। और कहते हैं कि पृथ्वीराज जहाँ पर दरबार से बाहर निकल गए, वहां पर जो पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाई गई और उस मूर्ति वहां पर पृथ्वीराज के बाहर लगाई गई। तो सारे राजा स्वयंविता वो माला वाला लेके आते, और जो भी उसको अच्छा लगता है उसको तो पहनाने होते, अर्थात जो जो वर का चयन करना होता है। तो स्वयंविता आते हैं यहाँ पर, और स्वयंविता उतने ही पृथ्वीराज नजर नहीं देते, सारे राजाओं को क्लोज करते हुए वो बाहर निकल जाते। तो उसको पृथ्वीराज को बहुत दिखे देते, और वो उस मूर्ति के अंदर वो माला डाल देते, और कहते हुए पास में आए तो पृथ्वीराज वहां पर था, और पृथ्वीराज ने स्वयंविता को वहां से उठा के कहां पर ले जाता? अजमेर लेके आता था। तो वह स्वयंविता का अपहरण करके ले जाता था। ये स्वयंविता एक प्रमुख कारण था। तो ये ध्यान रखना। और आगे बात करूं तो इसके बाद में बात करते हैं ये जो हुआ था अपहरण, इस अपहरण के बारे में जो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि काल्पनिक कहानी है, सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है जो बनी हुई है, लेकिन एक इतिहासकार है डॉक्टर प्रसाद शर्मा जो इसको ऐतिहासिक स्रोत देते हैं। तो ध्यान रखना इस कहानी को, डॉक्टर प्रसाद शर्मा। कौन? डॉक्टर प्रसाद शर्मा ऐतिहासिक स्रोत देते हैं। और ऐतिहासिक स्रोत क्या देते हैं? तो इनमें एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम ध्यान रखना, उस पुस्तक का नाम है अरविंद चौहान है, और उसका अंदर जो स्वयंविता वाला जो ये लेट वाले इसकी जो पूरे इसकी व्याख्या करते हैं। तो ध्यान रखना उस पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम है अरविंद चौहान है इसकी। तो ये पुस्तक का नाम था अरविंद चौहान डायनेस्टी, और इसके अंदर एक जो वो क्या करते हैं, इस स्वयंविता वाले जो लेटर इसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। कई बार एग्जाम के अंदर किसी न किसी आए थे अरविंद चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है, उसके कौन हमारे डॉक्टर प्रसाद शर्मा इसका क्या लेखक है। और इसके अंदर किसके बारे में चर्चा की गई? तो स्वयंविता और पृथ्वीराज का जो प्रेम वाली जो कहानी है इनके बारे में इसकी चर्चा की गई है। तो ये हमारे जयचंद गहलोत हुआ था। एक बार वापस देखिए क्या क्या प्रमुख कारण हुए होंगे।
तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध के अंदर विजय किसकी हुई थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस युद्ध के अंदर विजय होती है हमारी पृथ्वीराज की। किसकी होती है? पृथ्वीराज की इसके अंदर विजय होती है। ये याद रखना कि पृथ्वीराज की इसके अंदर विजय हुई थी। युद्ध के क्या कारण थे उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए कॉजेज ऑफ बैटल युद्ध के कारण। पहला एक युद्ध का प्रथम कारण था जो आप सब जानते हैं, वापस से रिपीट कर देता हूँ, और वो था कि साम्राज्यवादी। दोनों में जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। एक इसका जो कारण था वो हमारे पहले वाला मोबा वाला होगा कि इनके बीच में जो लंबे समय से बन रहे थे, उधर गजनी के साइड से लगातार आक्रमण हो रहे थे और इधर ये जो उनको कहीं ना कहीं सफल नहीं हो रहे थे। हम बोलते हैं गोविंदराज के समय यहाँ पर आक्रमण होता है और वो इनको मारवाड़ी की रोशनी करने देता है। उसके बाद में अजय राज के टाइम में आक्रमण होता है, अनुराज के समय आक्रमण होता है और विजयराज चतुर्थ के समय आक्रमण होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो रहे थे। तो लंबे समय से बन नहीं रहे थे, ये इसका जो कारण था। तो लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। लंबे समय से संघर्ष चल रहा था दोनों के बीच। तो ये इसके प्रमुख कारण था। तीसरा जो तात्कालिक कारण है या फिर बाद में प्रमुख कारण, तात्कालिक कारण या प्रमुख कारण। तात्कालिक कारण और क्या था तात्कालिक कारण उसके बारे में देखते हैं। तो तात्कालिक कारण ये था कि जो हमारा मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी, उस गोरी ने जो हमारे तबरीन पर जो अपना सामने स्थापित कर लिया, कब्जा कर लिया था, तो कारण में मोहम्मद गोरी ने तबरीन पर अपना कब्जा कर लिया। तबरीन में है तो आज का हम उसको बोलते हैं भटिंडा। क्या बोलते हैं? आज का भटिंडा। तो इसको बोलते हैं आज का भटिंडा, जिसे हम आज का भटिंडा बोलते हैं। उस टाइम तबरीन बोला करते थे। उस तबरीन पर जो हमारा मोहम्मद गोरी कब्जा कर लेता, इस युद्ध का जो तात्कालिक कारण था। इस युद्ध के तीन कारणों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कौन क्या था तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। आगे चलते हैं। तो ये हमारे युद्ध था। तो यहाँ पर आता है कि ये हो गया इनके सेनापति की बात। इनके सेनापति की बात करते हैं। तो इसका एक सेनापति था जिसका नाम था खांडेराव। पृथ्वीराज के सेनापति का नाम था खांडेराव, नाम सेनापति था। तो कहते हैं तराइन के प्रथम युद्ध में और तराइन के दूसरे युद्ध में दोनों में ये जो है वही भाग लेता है। तो तराइन के प्रथम और दूसरे युद्ध में कौन लेता है? खांडेराव ये जो भाग लेता है। हम एक चीज भूल गए, तराइन में युद्ध हुआ होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो बात हमारे 1193 कब होता है? 1193 1193 के अंदर होता है। 1193 के अंदर का ये युद्ध और किसके बीच होता है? पृथ्वीराज गजनी के राजा मोहम्मद गोरी के बीच में। पृथ्वीराज इसके अंदर जीत था। पृथ्वीराज का सेनापति हमारे खांडेराव था। तराइन नाम जगह हरियाणा के अंदर है और इसके क्या कारण
उमर और ये कहाँ का था, ये दिल्ली का था, कहाँ का था, दिल्ली का था, दिल्ली का राजा था इस टाइम में, और ये दिल्ली का राजा था, और इसने किसको मोहम्मद घोरी को गायब कर दिया, किसको गायब कर दिया था, तो घोरी को क्या करते थे, इसके विरुद्ध में गायब कर दिया, तो ये घोरी को गायब कर दिया। और घोरी को कहते हैं बंदी बनाना चाहिए इस युद्ध में, लेकिन कुछ टाइम बाद में हम बोलते हैं कि मोहम्मद जो पृथ्वीराज था वो उसे जो वापस छोड़ देता, तो इसके बारे में जो आप देख लेना। और आज हमारी